बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है पब्लिक के बीच से मुकाबला का और आज हम मौजूद हैं काशी विश्वनाथ की नगरी। इस काशी में हम मौजूद हैं और 80 घाट पर इस वक्त हम अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं जहां पर चर्चा होगी आपके मुद्दों की 2024 के चुनावों की। बीजेपी की तरफ से लगातार कहता गया है कि अयोध्या तो हमने सजा दी है, काशी में भी काम शुरू हो गया है और अभी मथुरा बाकी है, उसमें भी काम किया जाएगा। तो वहीं विपक्ष जरूर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करता है और ये आरोप लगाए जाते हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब धार्मिक बातें की जाती हैं बीजेपी की तरफ से ताकि मुद्दों को भटकाया जाए, ताकि मुद्दों को भटकाकर चुनावों में ध्रुवीकरण किया जाए। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंच चुकी हैं, रामलला के दर्शन करेंगी। आपको याद होगा राम मंदिर लला, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर खूब सियासी बातें कही गई, उन्हें निमंत्रण न मिलने का हवाला दिया गया और विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और रामलला के कार्यक्रम को एक सियासी कार्यक्रम बताया गया। अब रामलला के मुद्दे पर किसने बोला झूठ, किसने बोला सच? आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर मंदिर पहुंच रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं, तो क्या इससे विपक्ष के झूठ का होगा पर्दाफाश? आज इन्हीं तमाम सवालों पर होगा मुकाबला। सीधा 80 घाट से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, पब्लिक हमारे साथ है। लेकिन आइए आज आपको दो बड़े बयान सुनवा देते हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया है जिसे हाथों हाथ भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया है। हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। तो ऐसे धार्मिक बातें करके लोगों को फंसाओ मत। अयोध्या का राम मंदिर इस बात का संकेत है कि अगर हम एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो सिद्धि हमें अवश्य प्राप्त होगी, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। इसके लोग तो क्या कहते थे राम हुए ही नहीं, फैसला हो रहा था। तो ये क्या कहते थे कि अगर फैसला होगा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे हमने कहा देखो हम हैं यूपी में, चिंता मत करो, खून की नदियां नहीं, एक मच्छर भी नहीं मरने वाला, चिंता मत करो। ये वही कांग्रेस है जिसने राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया था और यही कांग्रेस है जिसने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए हिंदू आतंकवाद का शब्द भी दिया था। हिंदू आतंकवाद, क्या हिंदू आतंकवादी होता है क्या? तो राम मंदिर का मुद्दा अभी भी 2024 के चुनावों में घुमाया जा रहा है। अपने अपने तरफ से राम का सियासी जो माइलेज है वो लेने की कोशिश की जा रही है। इससे किसको होगा फायदा, किसको होगा नुकसान, इसी पर करेंगे चर्चा। जिस सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सीट से चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में है। सबसे ज्यादा आरोप विपक्ष उन्हीं पर लगाता है कि प्रभु श्री राम का सियासीकरण किया जा रहा है। आइए अपने चर्चा की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ एक खास मेहमान धर्मेंद्र राय, एमएलसी और स्टेट मीडिया को इंचार्ज है भारतीय जनता पार्टी के। तालियों के साथ एक बार स्वागत कर दीजिए हमारे मेहमानों का। आनंद तिवारी हमारे साथ हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं। मनोज काका साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। संजीव सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार सभी मेहमानों का स्वागत करिए। मैं मनोज काका जी आज आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। देखिए, प्रभु श्री राम के मुद्दे को अपने अपने तरीके से सबने उठाया और आपकी पार्टी की खूब आलोचना की गई कि जब निमंत्रण मिला तब गए नहीं और अब कहते हैं कि हमें तो बुलाया नहीं गया। क्यों किया जा रहा है राम पर इतनी सियासत? देखिए, आप तो एक तो काशी की धरती पर हैं और आपने हमसे संवाद की शुरुआत करा है, इसके लिए आपको हृदय से मैं साधुवाद देता हूं। चूंकि काशी की और हम सब की परंपरा यही रही है कि हर आगमन का और हर तरह के मेहमान का स्वागत होना चाहिए। आपने राम पे सवाल पूछा है। रामचरितमानस में एक चौपाई है कि दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तो राम का जो पूरा चरित्र है, जो मर्यादित उनका जीवन है, जो नियमबद्ध उनका जीवन है, कहीं उसका
उदाहरण और उसके स्वरूप को भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो गौ रक्षा के नाम पे हत्या करते हैं और गौ हत्या करने वाली कंपनी से चंदा ले लेते हैं, वो राम के उपासक नहीं हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो इस देश को वो वैक्सीन लगवा दिए कि आज पूरा 140 करोड़ जनमानस इस खतरे से जूझ रहा है कि कब किसको हार्ट अटैक आ जाएगा, कब किसकी क्लॉटिंग हो जाएगी, तो वो लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर लिए। और प्राची, आज तो मैं काशी का चुकी हूं, मैं तो यहाँ का बेटा हूं। हम लोगों को सच बोलने के लिए नोटिस भिजवाई है देश के गृह मंत्री जी ने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भिजवाई है, हम लोगों को भी भिजवाई है, जो स्वयं ये कहते हैं कि मैं झूठ फैलाने में माहिर हूं, जो सितंबर 2018 में स्वयं एक बयान देते हैं कि मुलायम सिंह जी को अखिलेश यादव से चाटा मरवाने का हमने फेक और झूठा बयान फैलाया, वो दूसरे लोगों पे मुकदमे करा रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन नौजवानों के पेपर लीक हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही। उत्तर प्रदेश का किसान, चाहे वो बुंदेलखंड का किसान हो, चाहे वो पूर्वांचल का किसान हो, चाहे वो पश्चिम का किसान हो, उसके जीवन में जब आप झांकेंगी तो सिर्फ और सिर्फ दुश्वारियां हैं। उसके जीवन में क्या बचा है? रात को पशु को चराते चराते, पशु को खेतते खेतते उसका पूरा जीवन बर्बाद है। तो जो लोग राम को कुछ भी अपने आचरण में नहीं आत्मसात करते, जिस पार्टी का एक शब्द उसके कर्म तक नहीं जाता, जिस पार्टी का मुखिया ये कहता है कि 15 लाख सबके घरों में आएंगे, जिस पार्टी का मुखिया ये कहता है कि 2 करोड़ रोजगार, मनोज काका जी, आपने काशी का हवाला दिया, खत्म कर रहा हूँ, आपने वो काशी 10 साल बाद देश के सदन में कहता है। ठीक है सर, आपके सारे मुद्दे आ गए, आपने जितनी बातें बोली वो सारे मुद्दे हैं, मैं डिनाई नहीं कर रही, और उन मुद्दों पर भी सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी से लिया जाएगा। लेकिन मेरा जो प्रश्न था आपसे वो सिर्फ इतना था कि आप तो प्रभु श्री राम के चरित्र को आत्मसात करते हैं, आप तो मानते हैं कि आप तो बिल्कुल उनके पास चिन्हों पर चलते हैं, तो राम के मंदिर से क्यों परहेज हो गया था आप लोगों को? राम के मंदिर से कभी परहेज नहीं है। आप जिस धरती पे हैं प्राची, आप एक विदुषी पत्रकार है, मैं आपसे कहना चाहूंगा यहाँ कबीर भी रहे, जहाँ आप खड़ी है ना, यहाँ कबीर भी रहे और इन्हीं घाटों पे तुलसी भी रहे। और कबीर ने कहा कि हम में तुम में खड़क खम में खटी खटी व्यापी राम है, सब में रमे रमावे जो इत्ते कर नाम राम जस हुई। तो जो सब में व्याप्त है, हम किसी राम के विरोधी नहीं, लेकिन उन चंदा चोरों से जो राम का चंदा लूट लेते, उनके हिसाब से भक्ति तो नहीं होगी ना। आप राम के विरोधी नहीं हैं, उनके हिसाब से भक्ति नहीं होगी, मंदिर जाने से उनके हिसाब से भक्ति हो ही नहीं। काशी का महिमा मंडल आप कर रहे हैं, आप करिए सर, बुनियादी सवाल की बात है, पवित्र नौजवानों को रोजगार लेकिन आपको कैसे कम से कम इस बात का मिला? जवाब तो देना था ना कि मंदिर से काहे परहेज कर लिया जब आप इतने ही धर्म के ज्ञाता है। तो संजीव जी, मनोज एक मिनट, आप तो एक कदम आगे निकल गए। जो आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? अब आपके नाम में अगर प्रभु श्री राम का नाम जुड़ जाता है, आपका नाम अगर उनके नाम पर रख दिया गया है या आपका नाम किसी भी भगवान के नाम पर रख दिया गया है, तो अपने आप को भगवान समझ लीजिएगा। प्राची जी, सबसे पहले आज मई दिवस है और बनारस के पूरे देश के सारे श्रमिक संगठनों को, अपने मजदूर साथियों को हृदय से बधाई देता हूं और साथ ही साथ ये दुख व्यक्त करता हूं कि वो सरकार है जो चाय बनाने का ठेका देश का प्रधानमंत्री लेके वडनगर से निकले थे, आज उस श्रमिक को इनकी सरकार ने पिछले बजट में 400 रुपए पर डे का जब प्रस्ताव आया तो उसको खारिज कर दिया। ये श्रमिकों के साथ नहीं है। दूसरी तरफ आपने जो कहा कि आप भगवान राम को लेकर के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, आपने अंतिम शब्द नहीं सुना आपके दर्शकों ने, कि धर्म को लेकर के जो लोग वितंड कर रहे हैं, क्योंकि रामचरितमानस की जो लाइन है, क्या कहा था तुलसीदास ने कि सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहु सो धर्म निरत नीति। ये रामराज है। रामराज ये नहीं है कि मां गंगा ने बुलाया था, जो मां गंगा अविरलता और निर्मलता को लेकर वेंटिलेटर पे थी। ये कैसा पूत था कि मां का सीना चीर करके 11 करोड़ रुपया काशीवासियों से पूछे नहर बनाया गया, वो पूत था क्या? जो गंगा जल को मां कहते थे, 18% जीएसटी लेकर के गंगा जल बेचने का काम किया, वो पूत था क्या? और दूसरी तरफ हम राम को आस्थावान मानते हैं, हम राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं करते, हम भगवान राम को ये नहीं कहते। इनके राजस्थान के नेता गुलाब सिंह कटारिया कहते हैं कि भाजपा आखिरी लाइन पर तो आप संजीव जी खूब बोले, लेकिन जो शुरुआत की लाइन है जरा उस पर भी बोल दीजिए। हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, क्या नाम है? शिव कुमार डहरिया। देखो, इनका नाम भी शिव और कुमार है, अब बराबर है, ये राम का मुकाबला कर सकता है। मतलब समझाइए इसका जरा। मतलब इतना ही है कि रोम रोम में राम और कड़कड़ में शंकर,
हर तो अब हिंदू भगवानों में मुकाबला करवाइएगा। भगवानों मुकाबला हम नहीं करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि मोदी जी विष्णु के अवतार हैं, हम राम को लाए। नहीं बाबा, राम को हम नहीं लाए, राम हमारे आराध्य हैं, हमारे रोम रोम में है। इतना बड़ा दुस्साहस हम नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं, लेकिन फिर भी उस लाइन को आप स्पष्ट नहीं कर पाए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहना क्या चाह रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अरे किसी का नाम अगर भगवान के नाम पर रख जाएगा, जब आप उनकी आलोचना कर रहे हैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी तो समझाइएगा ना। आप धर्मेंद्र जी को विश्वकर्मा बनाने लगेंगे धर्मेंद्र जी, ठीक है सर, इनसे जो शिकायत है, इनसे आपकी जो शिकायत है आप भी तो वही कर रहे हैं ना। अब धर्मेंद्र जी, क्या गलत कहता है विपक्ष कि जब आपको कुछ नहीं सूझता तो राम नाम का जप आप करने लगते हैं और देखिए हम तो वोट मांगने लगते हैं। इस काशी में मां गंगा के किनारे जो उस कांग्रेस जिसको किस दृष्टि में देखते हैं, राहुल जी के बयान को, सोनिया जी के बयान को, प्रियंका जी के बयान को, तो हम यह कहेंगे कि गंगा के तट पर उन्हीं के कोई कार्यकर्ता राम के अस्तित्व को अवमानने को बाध्य हुए। यह 140 करोड़ की जनता का दबाव है। क्या कांग्रेस आप नहीं बोलेंगे? पार्टी के द्वारा नहीं, नहीं हुआ गलत है। नहीं, गलत नहीं, आपने नहीं बोला है। मैं मुझे बोलने दीजिए। मैं कहता हूँ जाके प्रिय नराम वैदेही, जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अगर आप राम के विरोधी हैं तो राम ने क्या कहा था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो यह राम के प्रताप का आज उनके नेताओं को उनको सदगति सद्बुद्धि दे भगवान कि राम का जब अयोध्या में मंदिर बन रहा था, जब करोड़ों लोगों ने चंदा दिया था तो इन लोगों ने अफवाहें फैलाई, झूठी खबरें फैलाई। इन लोगों ने जब राम मंदिर का रामलला विराज रहे थे, दुनिया के करोड़ों करोड़ लोग अयोध्या में आ रहे थे, तो ये कांग्रेस के लोग, ये समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ छिपे थे? इनको राम से बैर है। जैसे बैरी लोग आपको यह सियासत छोड़ दीजिए, राजनीति छोड़ दीजिए, सनातन का विरोध करने वाले आपको यह देश मनोज जी भी कह रहे हैं। तो ये कैसे तय कर लेते हैं कि राम विरोधी हैं और आप राम के सबसे बड़े अनुयायी हैं? ये हम राम के नहीं, पूरी भारत भूमि, भारतवर्ष यह राम का पुत्र है, राम का बेटा है, राम के अस्तित्व को मानने वाला है, राम की पूजा करने वाला है, राम की आराधना करने वाला है। भगवान शिव भी अगर आराधना करते हैं तो प्रभु श्री राम का करते हैं। ये मेरे लिए सियासत की बात नहीं है, नहीं है ना मेरी सर, आस्था लेकिन की बात राम है। को सियासीकरण तो आप सभी लोग मिलकर कर रहे हैं ना, अपने अपने हिसाब से। आप प्रभु श्री राम को बीच में लाते हैं, कभी मथुरा की बात करते हैं, कभी काशी की बात करते हैं, जनता की बात कब कीजिएगा? तो वह राम से लोरियां सुनाई जाती हैं, वह राम के सोहर गाए जाते हैं कि राम अयोध्या में प्रकट हुए, घर घर में माँ गाती हैं, बेटियां धर्मेंद्र जी देखिए, ना तो मैं यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आई हूँ, ना ही मेरी पब्लिक यहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए आई है। मैं सियासत पर बात करने आई हूँ, मैं मुद्दों पर बात करने आई हूँ। मुद्दों पर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गगन यादव जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लोकसभा कैंडिडेट हैं, पीडीएम अलायंस के। AIMIM और अपना दल पल्लवी पटेल ने मिलकर ये अलायंस बनाया है। गगन यादव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ताल ठोक रहे हैं, कॉन्फिडेंस तो बहुत है आप में। अब बताइए कि कितने मुद्दे और कौन से मुद्दे हैं? ये तो राम मंदिर की बात करते हैं, तो 370 हटाने की बात करते हैं, काशी और मथुरा की भी बात करते हैं। आप क्या कहिएगा पब्लिक के बीच में जाकर? हाँ, हम भी राम की बात करते हैं, लेकिन वो राम जो बैरवन और मोहन सराय में खेती करके फूल उगाता है और बाबा विश्वनाथ को चढ़ता है, उस राम की बात करते हैं। जो खेत कुर्मी किसान हमारा जो खेती करता है, उस राम की बात करते हैं। वो करोड़ों राम जो भूखे नंगे हैं, वो राम जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता है, रोजगार नहीं मिल रहा है, उस राम की बात करने हम भी आए हैं। और बनारस के सवाल में मुकदमा, बनारस के सवाल में मैच फिक्स होके जो लड़ा जा रहा है, एक व्यक्ति हाफ पैंट पहन के लड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति हाफ पैंट के ऊपर फुल पैंट पहन के लड़ रहा है। इस फिक्स मैच में हम लोग वो जो असली राम हैं, जो अन्न उपजाते हैं, जो कपड़े बनाते हैं बुनकर
होकर उस राम की लड़ाई लड़ने के लिए डॉक्टर पल्लवी पटेल के नेतृत्व में अपना दल कमेरावादी का नारा लेके लड़ने आए हैं। और हमारा सवाल वही असली राम है। हाँ। और ये जो राम की बात करने वाले लोग हैं, एक राम की मंदिर अयोध्या में बना दे रहे हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ राम जो बेरोजगार हैं, जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, वही हमारा सवाल है। और एक लाइन बनारस के परिप्रेक्ष्य में मैच अगर फिक्स है तो काहे लड़ रहे हैं फिर? मैच फिक्स है हमारे भाइयों का। हाँ। मैच हमारा फिक्स नहीं है। हाँ। ये लोक बंधु राजनारायण की जो बनारस की परंपरा है, ये लोक बंधु राजनारायण जो तत्कालीन प्रधानमंत्री को हराने का साहस करते हैं, मैं भी उनके गांव का हूं और वो दोहराया जाएगा बनारस में इतिहास। यहाँ पर सबसे बड़ी आबादी किसानों और बुनकरों की है, उनके बल पे देखिए आप हराया जब बोल रहे हैं तो ये जितने भी आपके साथी खड़े हैं सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, सब जान रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब आनंद तिवारी जी, क्यों प्रभु श्री राम को, क्यों भगवान कृष्ण को और क्यों भोलेनाथ को सियासत में उतारने पर आप सभी लोग तुले हुए हैं? क्या मुद्दों पर राजनीति नहीं हो सकती? सबसे पहले तो मैं काशी वासियों को जय सुहेल देव बोलता हूं और हर हर महादेव बोलता हूं। देखिए प्राची जी, कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाला कभी राम की कीमत नहीं समझ पाएगा। सत्य सनातन संस्कृति पे कुठारा घात करने वाला कभी प्रभु श्री राम को नहीं समझ पाएगा। जब ये सत्ता में होते हैं तो इन्हें राम की याद आती है और ये डायलॉग मारते हैं कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। सब का सब खत्म हो गया। 4-4, 5-5 बार इनकी सरकारें जब हुआ करती थीं तो ये कार सेवकों पे गोली चलवाते थे और कहते थे कि कार सेवकों पे अगर मैं गोली नहीं चलवाता तो विश्व पटल पे दंगा हो जाता। आज आपके सामने प्रत्यक्ष राम मंदिर बनकर खड़ा है। खैर राम मंदिर मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी का है, मैं उसका अलायंस हूं। हम छोटे लोग जरूर हैं। हमारे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पास प्राची जी धन बल तो नहीं है, लेकिन जन बल हमारे पास इतना ज्यादा है कि जो फील्डिंग और हमने लगाई है और जो पिच तैयार की है, इस पूर्वांचल में एनडीए गठबंधन का एक एक कैंडिडेट दई छक्का दई छक्का दई छक्का दई छक्का मारेगा। और जिस तरह 2014 से, वो भी क्यों ना, बारी बारी से सबके टीम में रहकर आए हैं, सबकी नहीं कमजोरी जानते हम हैं। करें, जब हम करें, वो करे तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। हम छोटे लोग हैं ना, नहीं वो करे तो गठबंधन, इधर लुढ़के उधर लुढ़के, उधर जाए उधर जाए उधर जाए उधर जाए, जे करे 2 वोट ना हो हरो जाए और हम जाएं तो हम पलटू हो जाते हैं, क्योंकि हम छोटे लोग हैं ना। आपको पता होगा मैं बस से आया हूं, यहाँ मैं ऑटो टोटो से आया हूं, आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से आए होंगे क्योंकि इनकी 4-4 बार सरकारें रही हैं। सर मैं ये मुद्दा तो लेकर ही नहीं आ रही हूँ। आप यहाँ मंच पर खड़े हैं, मेरे लिए उतने ही समान हैं जितने मेरे बाकी मेहमान लेकिन हैं। मैं बता रहा हूँ, छोटे बड़े का मुद्दा कम से कम मेरे मन मैं से अपनी तो मत बात करिए बता रहा ना। हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग आम जनमानस में काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्य सनातन संस्कृति की रक्षा कर रही है, उसके साथ ग्लोबलाइजेशन कर रही है। हम इसलिए भाजपा के साथ हैं। हमारे मुद्दे उनसे मैच करते हैं। हमारे मुद्दे 2022 याद आता है ना, फिर क्या क्या कहा था इनके बारे में? हमारे सुन लीजिए ना, देखिए बिजली बिल माफ, महिलाओं को 50% आरक्षण, समान शिक्षा का अधिकार। आनंद जी, हम जिस धरती पर खड़े हैं, वहाँ पर सियासत कैसे कण-कण में बसती है और कैसे हर शख्स सियासत के बारे में जानता है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे साथ बैठे, खड़े हो जाइए सर, जरा नाम बताइए अपना। परिव्राजक दयाशंकर दास, भारतीय जवान किसान पार्टी प्रत्याशी, काशी बनारस। प्रत्याशी हैं आप भी? ताल ठोक रहे हैं प्रधानमंत्री के? प्रधानमंत्री से ताल नहीं ठोक रहे हैं, लंगोट लगा के ताल ठोक रहे हैं। जी हाँ। ऐसा क्या यहाँ पर आप काम कर देंगे या क्या आपके मुद्दे हैं जो आप यहाँ ताल ठोकने के लिए आए हैं? वाराणसी का मैं छात्र भी रहा हूँ, यहीं से मैंने स्नातक किया, परास्नातक किया और बनारस के लगभग सैकड़ों परिवारों से मेरा पारिवारिक संबंध है। और मैं बनारस इसलिए आया हूँ कि चूंकि ये बाबा की धरती है और बाबा के साथ नंदी बैठा है और नंदी इस समय पूरी धरती पर धर्म स्वरूप माना जाता है। धर्म जब राजनीति को नियंत्रित करता था तो राजनीति ठीक चलती थी। राजनीति बिन धन बिन धर्म, हरि ही समर्पे बिन सत्कर्म। भगवान शंकर पूरी सृष्टि के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो महादेव हैं, जिनके पास ऐसा दृष्टिकोण है जहां सिर्फ मंगल ही मंगल। देखिए मुद्दा तो यही है ना कि धर्म को राजनीति में लेकर आ जाते हैं और मुद्दे कहीं गौण हो जाते हैं। बैठ जाइए सर, खड़े हो जाइए। देखिए हमारे साथ सोहन लाल शर्मा जी भी हैं जो ज्ञानवापी केस में लड़ रहे हैं, वकील हैं।
अब यहाँ जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं वो तो ये कहते हैं कि चाहे ज्ञान वापी का मसला हो, चाहे मथुरा का मसला हो, चाहे मसला हो अयोध्या का, सिर्फ और सिर्फ सियासत होती है इस मसले पर। देखिए, सियासत नहीं, हमारी सभ्यता और संस्कृति का यह संघर्ष है। जो सियासत करते हैं उन सियासतदानों को भगवान सद्बुद्धि दे। हम ये कहते हैं काशी की पवित्र धरती है, यह संवाद की धरती है। यहाँ यह कबीर भी रहते हैं, तुलसीदास भी रहते हैं, शेख अब्दुल, यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां भी रहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो सद्भाव है वह बना रहे। जो राम को लाए हैं वो राम को लाए, जो मंदिर है ना, हम यहाँ जो है मोदी जी का ही चुनाव प्रचार चाहते हैं। मोदी जी ही जो है यहाँ पुनः सांसद बनेंगे। देखिए, याचिका करता है और ये बखूबी बताएंगे क्या फैक्ट्स है। किसी और के सवाल हैं पीछे से? सर, नाम बताइए अपना। अनिल सूद। अब देखिए, कह रहे हैं कि राम को लेकर सियासत हो रही है। बताइए, इनमें से देखकर कौन है जो प्रभु श्री राम पर सियासत कर? सारे ही कर रहे हैं, पर एक दूसरे पर दोष ही लगा रहे हैं। कोई ठीक काम नहीं कर रहे। नहीं, ठीक नहीं, एक दूसरे पर दोष लगाया जा रहा। राम को तो ऐसे पकड़े हुए हैं, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है कि मेरा राम, वो कहता मेरा, वो कहता मेरा। इनको राम में वोट दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। देखिए, सबको प्रभु श्री राम में वोट दिख रही है, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है। जी सर, नाम बताइए। मेरा नाम संदीप मिश्रा है। बताइए, राम मंदिर पर सियासत कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और एक चीज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमारा पूछना है कि एक बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं शहर में, पूरे देश में लगे हैं, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मोदी जी कौन सी गारंटी दे रहे हैं? शिक्षा की दे रहे हैं, बेरोजगारी की दे रहे हैं, महंगाई की दे रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की दे रहे हैं? किस चीज की गारंटी मोदी जी दे रहे हैं? एक मिनट, मैं आपसे एक बात और बोल दे रहा हूँ, सारे लोग यहाँ पे हैं, सब सुन रहे हैं कि मोदी जी अग्नि के समक्ष, भगवान के समक्ष 7 फेरों का गारंटी अपनी पत्नी को नहीं। ठीक है सर, गारंटी की बात करते हैं, गारंटी की बात करते हैं सर। सबको बोलना है, सिर्फ आप ही को नहीं बोलना है। इधर से भी सवाल थे, कौन सवाल करना चाह रहा है? नाम बताइए। रंजीत कुमार यादव। किससे है सवाल? सवाल है भाजपा से है। भाजपा से? वाले से है। भाजपा के अलायंस मतलब आनंद जी से है। ये बताइए, राम को कोई लाता नहीं। वैसे भी हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए, बेरोजगारी देख रहे हैं, उसका क्या वो है? और उसके बाद एक बात बताइए, सवाल तो पूछ लेने दीजिए। जल्दी बोलेंगे तभी सवाल होगा। जल्दी होगा तभी। राम तो कण में है, मेरे अंदर भी राम है, इनके अंदर भी राम है। और वो भैया जो बोले हैं वो बहुत सही बोले हैं कि जब राम बेरोजगार रहेंगे तो देश कैसे? जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए। आ रही, मैं यहाँ दोबारा लौटूंगी सर। बोलिए, जवाब दीजिए। क्या जवाब दीजिए रोजगार के ऊपर। कब तक राम 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 रटते रहिएगा? रोजगार तो चाहिए ना लोगों को। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश, भारतवर्ष 5वीं अर्थव्यवस्था बना हुआ है। हम समझते हैं कि कुछ समय में यह विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनेगी। हम समझते हैं कि आज जो जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, आज जितने शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, क्या इसके लिए नौजवानों को काम नहीं मिला है? ऐसे लोग जो चाहते हैं कि देश में जो एक सुशासन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, मैं इन समाजवादी पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूं, शांति से सुनिए। हाँ। समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अभी जब वह राम का विरोध करते हैं, जब गाजीपुर में जाते हैं, जिसको योगी जी की सरकार ने, तब उस पे जाते हैं, उनके कब्र पे फातिहा पढ़ने जाते हैं। ये कौन लोग हैं जो रोजगार देंगे? धर्मेंद्र जी, अभी भी सिर्फ गोल बातें नजर आ रही हैं, गोल बातें नजर आ रही हैं, माफिया की गोल बातें नजर आ रही हैं। ये कोई सियासी मंच तो है नहीं। आपको ये बताना है कि आपने लोगों के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। आइए, जो रोजगार की बात करते हैं, रोजगारों का हक छीनने वाले ठीक है ना एक सर, परिवार मैं की फिर पार्टी आपसे कह रही हूँ, जो- यहाँ पर कोई सियासी मंच तो है नहीं। आपको जनता के सवालों के जवाब देने थे, मेरे सवालों के जवाब देने थे। गोल बातें नहीं चलेंगी। ठीक है संजीव जी, मुझे हाँ बोलिए। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी और प्रवक्ता। 1 मिनट संदीप, 1 मिनट रुक जाइए। 10 साल ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। हाँ। जिस विकास की पटकथा को गा रहे हैं, 3 सवाल है। 1961 में यहाँ डिरेका बना, ठाकुर रघुनाथ सिंह सांसद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय राजेंद्र बाबू ने किया। 50,000 परिवार का पेट आज डिरेका पालता है, उसका नाम मोदी जी ने बरेका रखा। एक सरकारी कारखाना बताइए कि कल नरेंद्र मोदी जी ने रहे तो कल 50,000 का परिवार का पेट पले। दूसरा,
बीएचयू जैसा कोई एक इंस्टीट्यूट बता दीजिए जो कहते हैं कि हर हफ्ता विश्वविद्यालय बनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का वीडियो है, प्राची जी बता देगा एक विश्वविद्यालय। तीसरी सवाल, स्वास्थ्य को लेकर के, कोविड को लेकर के यहीं पे ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर को लोग मरे, रेमडेसिविर को लोग मरे, 52 करोड़ रुपया लेकर के कोविशील्ड का जो बखान नरेंद्र मोदी जी ने किया, आज उन मौतों के पीछे आईसीएमआर नहीं बोल रहा है। क्या देश का प्रधानमंत्री और बनारस के प्रधानमंत्री बोलेंगे एक यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बना, एक हॉस्पिटल, न शिक्षा का, न स्वास्थ्य का, न ही कारखाने का। इतने सारे मुद्दे हैं तो इन मुद्दों पर बात करिए ना। आप इनके जाल में क्यों फंस जाते हैं? क्यों आप राम और शिव में अंतर करने लगते हैं? क्यों आप जो आरोप आप पर लगा झूठी वीडियो को प्रचारित करने लगते हैं? जो गुजराती मछुआरों के जाल में ये फंस करके बनारस के लोगों को बेच रहे हैं। मैंने 3 सवाल पूछा, एक कारखाना बताइए, एक इंस्टीट्यूट बताइए, एक हॉस्पिटल बताइए, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। जनता के सवाल धर्मेंद्र जी, एक मिनट, नाम बताइए। मैडम मेरा नाम रेखा शुक्ला है। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। मैडम मेरा नाम रेखा शुक्ला है। अगर ये बोलते हैं कि कोरोना में बीएचयू में इलाज नहीं हुआ, बहुत प्रॉपरली इलाज हुआ, लोगों को खाना मिला, पानी मिला, अगर एकाएक ऑक्सीजन की लंदन के हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिएगा मैडम, ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा हो गई, ने तो क्या कमी कहा? तो होगी, वरना बहुत अच्छे से इलाज लंदन हुआ। चला गया है। कोविशील्ड बनाने वाले मोदी जी ही थे। डॉक्टर को, नर्सेस को, पेशेंट को, सबको। जनता से मत लड़िए, जनता से मत लड़िए। देखिए तीखे सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन जनता से मत लड़िए। हर महादेव। ये जनेऊधारी पाखंडी सनातनी है, उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ये गौ माता के मांस का व्यापार करने वालों से कितना करोड़ चंदा लिए? ठीक है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। एक एक करके सारे सवाल नोट करिएगा। किसी और के सवाल हैं पीछे से? खड़े हो जाइए। मैडम इनमें से बीएसपी का प्रवक्ता कौन है? बीएसपी का तो कोई नहीं है। देखिए अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे एक मिनट रुक जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि ये आपके कैमरामैन है, वैसे ही मैं कैमरामैन हूँ। मैम मेरे को दिल्ली से बुलाया बीएसपी पार्टी ने वो कैंपेन को कवर करने के लिए, और 1,20,000 रुपए लेके मेरा भाग गई। इनसे कोई सवाल है? मेरा वो पैसा कौन देगा? मोदी सरकार देगी? कौन देगा? किनके साथ है वो? ये सवाल आप अब देखिए बीएसपी तो यहाँ पर है नहीं, कोई जवाब दे नहीं पाएगा। पीछे से किसी के सवाल थे? खड़े हो जाइए, आगे आ जाइए। मैडम मैं अरविंद कुमार, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है कि हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी की 9 सालों की सरकार में लाखों रुपए लगाकर स्नातक, बीएड, उसके बाद पीएचडी किए, इनकी एक भी जनमानस से, सरोकार से जुड़ी हुई बनारस में कोई काम बता दे। और ये प्राइमरी की शिक्षक भर्ती, माध्यमिक शिक्षक भर्ती, प्रोफेसर की भर्ती कब ला रहे हैं? इस पे बात करें। राम हमारा अस्तित्व उतना ही था का जितना इनसे। आगे सवाल हमारा रोजगार का है। बताइए अब धर्मेंद्र जी, अब प्लीज गोल गोल बातें नहीं। हाँ। जो खेल चलता था आ रहे उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने, युवाओं के प्रतिभाओं का जो हनन होता था, पिछली सरकारों में एक चेयरमैन होते थे जो लोक सेवा आयोग को, आपको मालूम होगा, उन्हें भ्रष्टाचार में बर्खास्त किया गया, उनके खिलाफ जांच हुई तो पेंसिल से बदल दिए जाते थे। नौजवानों को जो प्रतिभावान लोग होते थे उनको उनकी जगह के एक खास स्थान के केवल इटावा प्रदेश हो गया है। जाता था। आज दरोगा वैकेंसी का पेपर लीक, एआरओ का पेपर लीक, बीएड का पेपर लीक, टेट का पेपर लीक, बोलेंगे मनोज जी और संजीव जी, आप दोनों साथ मिलकर अगर घेरेंगे किसी के पास आवाज नहीं पहुंच पाएगी। बताइए जनता के मुद्दे थे, बोलिए। हाँ, नौजवानों के सवालों का जवाब दें। मंजू जी एक मिनट। मनोज जी, जनता के सरोकार के मुद्दों की आपको चिंता है ना? बता दीजिए पेपर लीक पर जल्दी। ये लोग फातिया पढ़ने के लिए बचे हैं, इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये लोग केवल फातिया। मनोज जी एक मिनट। देखिए जनता, एक सेकंड सर, जनता की चिंता है आपको, ये मुद्दे भटकाते हैं तो 2 मिनट सुन तो लीजिए कि कितना भटका रहे हैं। बोलिए। विज्ञापन पोषित लोग हैं, इनको आज व्हाट्सएप किसी से पूछाया, बेचारे की जुबान नहीं निकल रही है, बोलते बंदा बेचारे की। कितना लोकपाल भर्ती किए, कितना पुलिस बनाए, कितना शिक्षा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? मेरा प्रश्न ये नहीं था।
मेरा प्रश्न ये था धर्मेंद्र जी, मनोज जी रुक जाइए। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी को लेकर नहीं था, आपने क्या किया, मेरा सवाल ये था। मनोज जी अब रुकिए, आनंद जी रुक जाइए। मनोज जी एक मिनट, मनोज जी आप सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। बहुत सही सर, बहुत सही बात है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पत्रकार हैं? ना सर, मैं कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पत्रकार नहीं हूँ। मैं पत्रकार हूँ, मुझे सिर्फ पत्रकार रहने दीजिए। मैं पत्रकार हूँ, मुझे सिर्फ पत्रकार रहने दीजिए। अच्छा आइए ना, मुद्दे पर आते रुक जाइए। सब साथ मत बोलिए, मेरी बात सुन बोलिए। विकास दिखेगा, रंगों पर बात नहीं कर रही हूँ। विपक्षियों को विकास दिखेगा, लेकिन इनका मऊ का दंगा याद है कि कौन लोग मारे गए थे? वो मऊ के दंगे में आज भी बाल्टे पड़े हुए हैं। मऊ के दंगे में लेकिन मोतियाबिंद का चश्मा तो उतारिए। ट्रामा सेंटर में हुए 2000 करोड़ का घोटाला का जवाब कौन देगा? उनको पनाह कौन दे रहा है? आप बताइए। ये 2000 करोड़ बीएचयू छात्रा आईआईटी में हुए, उसपे बलात्कार हुआ, छेड़खानी हुआ, उस पर बुलडोजर कब चलेगा? उसको पनाह कौन दे रहा है? ये नेताजी थे। काशी की जनता मुद्दे जानती है। अभी बच्चे हैं। आ रही हूँ सीता साहू जी यहाँ पर बैठी हैं। देखिए हमने शुरुआत तो की धर्म से, लेकिन वाकई में देश जानता है कि धर्म से तो नहीं चलेगा ना देश। हमें रोजी रोटी भी चाहिए, हमें रोजगार भी चाहिए। देखिए विकास की ही बात मैं कर रही हूँ। आज यहाँ मोदी जी की बात कर रही हूँ, विकास कितना हुआ ये देखिए। सिर्फ बनारस में नहीं, पूरे भारत में। और मैं सिर्फ बनारस की बात कर रही हूँ। यहाँ की सड़कें देख ली, जो 80 घाट पे हम लोग खड़े हैं। आपस में मत लड़िए। ये 80 देखिए, लड़ने के लिए नेता काफी हैं, आपस में काहे लड़ रहे हैं? मैं बताना चाहिए, जो 80 घाट पे आज हम लोग खड़े, यहाँ कोई शाम को आता नहीं था। आज ये पर्यटक स्थल बन गया है। और विकास का तो कोई गिनती ही नहीं, कितनी विकास हुई है। महिलाएं, जो महिलाओं को दबा के रखा जाता था, आज महिलाएं नंबर 1 पे हैं। चाहे राशन कार्ड हुआ, चाहे गैस सिलेंडर हुआ, कहीं भी। अब मनोज जी बैठ जाइए। अब मनोज जी आपसे सवाल, एक मिनट रुक जाइए, बहुत देर से खामोश खड़े हैं। फिर कैंडिडेट हैं साहब, उनके पास भी जाऊंगी। एक मिनट मनोज जी, सारी चीजें क्लियर है। एक मिनट रुक जाइए। सारी बातें क्लियर हैं। रोजगार के मुद्दे पर उनसे सवाल पूछे, एकदम सारी बातें जायज हैं विपक्ष के मुद्दों पर। लेकिन जब आपसे सवाल, रुक जाइए, जब आपसे सवाल भारतीय जनता पार्टी जब आपके सामने फेंकती है या कोई ऐसा जाल फेंकती है जिसमें आप इजीली फंस जाते हैं, तो उससे निकलते क्यों नहीं है? क्यों कंफ्यूजन में फंस जाते हैं प्रभु श्री राम के नाम पर या भगवानों के नाम पर? नहीं, आपका जो सवाल है, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो आपके सामने बात करा। मैंने पूछा कि भाई लेखपाल कितने बनाए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से भर्ती कितने करे, 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 का हक क्यों लूटे, 6800 छात्र दलित पिछड़ों के क्यों सड़कों पर घसीटे गए। हाँ। जिस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं पिछड़े तबके से हूँ, उस उत्तर प्रदेश में 6800 छात्र रोज घसीटे गए। जिस देश का प्रधानमंत्री, उसके संसदीय क्षेत्र में आईटी में एक बीएचयू को भारतीय जनता पार्टी के 3 दरिंदों ने नोचा, घसीटा, उसको बेआबरू करा, निवस्त्र करा भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों ने। और उन पर कभी न योगी का बुलडोजर चला, न नरेंद्र मोदी का बुलडोजर चला। आनंद जी दीजिए जवाब। इनका आनंद जी धर्म देख के चलता। अब सुन लीजिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने तो आपसे सवाल पूछा, 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रोजगार हर साल वाला। मुझसे मत पूछिए सर, तो बोले नहीं थे। मुझसे नहीं पूछना सवाल, अच्छे दिन उनसे पूछना है। अब अच्छे दिन उनसे के नहीं सवाल पूछना पे, सवाल, जब उनसे डीजल पूछना 50 रुपया लीटर था, नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही थी, जो मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने रोजगार का मुद्दा उठाया, आपने भर्ती घोटाले का मुद्दा उठाया, आपने गंगा की साफ सफाई का मुद्दा उठाया। मुझे आपके सारे मुद्दे याद हैं और आपके एक मुद्दे का परिवारवादी लोग, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही थी कि आप लोग कंफ्यूज क्यों जाते हैं? आनंद जी, धर्मेंद्र, आनंद जी, ये देश की चिंता करते हैं, ये क्या बोलेंगे? ये इनके पास कोई प्रश्न नहीं है। आज मैं बार बार कह रही हूँ, ये मंच सियासत चमकाने का नहीं है। देखिए आपके पुराने साथी रहे, गंगा का पानी लेकर आए, गंगा दिख रहा है। 140 करोड़। मनोज जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, और धर्मेंद्र जी आप भी रुक जाइए। देखिए सर, चर्चा को चलने दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। बोलिए मनोज जी को चुप कराइए, बोले हमारी आवाज ही नहीं सुन पाएगा। कोई हल्ला कर रही है, स्वाभिमान, इनको चुप कराइए। आप क्या जानते हैं? हमको जवाब देना है, आप नुमाइंदे हैं। जवाब देना है, जवाब देना। एक मिनट धर्मेंद्र जी, आपके साथ ही बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए।
पिछली बार जब इनकी सरकारें हुआ करती थी, बड़े बड़े इतने जघन्य और शर्मनाक अपराध हुए, मैं अपने शब्दों से कह नहीं सकता। और इस सरकार में न्याय, तुम्हारे वो इस सरकार में एक मिनट देखिए, नहीं देखिए मैं अगर आपके नेता को मैं अगर कहूँ टोटी चोर, आपको अच्छा लगेगा? मैं कहूँ अगर टोटी चोर, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पलटू कहेंगे, कुछ भी कहेंगे भैया। तो आप मेरी बात सुनो, कोई आप ऐसी बात नहीं बोलो। मनोज जी बोलने दीजिए, मनोज जी बोलने दीजिए, मनोज जी बोलने दीजिए, हो रही थी अपराध में मैं बात कर रहा हूँ। इस समय जनता, एक जनता उत्तर प्रदेश की 125 करोड़, अरे सॉरी 25 करोड़ जनता आज सिर्फ एक सुर में ये चिल्ला रही है कि न्याय मतलब कानून व्यवस्था एक नंबर की है। सब कुछ दिख रहा है, अपराध का ग्राफ घटा है, चोरी हत्या लूट डकैती, चोरी हत्या लूट डकैती आए दिन। आइए जनता से पूछ लेती हूँ, और आज के डेट में जनता से आ रही हूँ संजीव, दुबक के बैठ जनता से ही पूछ लेती हूँ कि कानून व्यवस्था कैसी लग रही। खड़े हो जाइए। कानून व्यवस्था यूपी की ठीक है कि नहीं? कानून व्यवस्था यूपी की आज जो समय चल रहा है कि रात में अगर 10 बजे भी महिलाएं निकलना चाह रही हैं तो गहना पहन के निकल रही हैं। बेटी निकली। दूसरा, मैं इंडी गठबंधन के जनता को नहीं बोलने दे रहे हैं। देखिए ये गलत है। जब आपके पक्ष में कोई सवाल पूछता है तो आप चुप रहते हैं, है ना? बुलवा नहीं रही, बोल रहे हैं। उधर से भी नहीं बुलवा रही और उधर से भी नहीं बुलवा रही। मैं इंडी गठबंधन के सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, सवाल सुनने की कम से कम क्षमता तो रखिए, पेशेंस तो रखिए। वहाँ से इतने तीखे सवाल आ रहे हैं, वो सवाल भी जा रहे हैं और ये सवाल भी जा रहे हैं। मैं इंडी गठबंधन के सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इनकी बारात का दूल्हा कौन है? इनकी बारात का दूल्हा ही नहीं पता है इनको। इनकी बारात का दूल्हा, खड़े हो जाइए। मैं जो है सपा और कांग्रेस के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो ये कि जिन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी कि राम जो है काल्पनिक है कि वास्तविक है, पहले उस सवाल का जवाब दें। और जो रोजगार के सवाल पे जो है ये प्रश्न खड़ा कर रहा है, ये बतावे कि सपा की सरकार थी और उसमें एक वर्ग विशेष के लोगों का सिर्फ चयन होता था। यहाँ समाज में सभी लोग खड़े, कोई ये कह दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष, सिर्फ एक, सुनिए, अभी यही नहीं, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कि एक अपराधी सुन एक सवाल, एक एक सवाल है, सबका एक एक सवाल है, सबका एक एक सवाल है। अपने नेताओं को बोलने दीजिए। 1 मिनट। अभी आप लोगों से सवाल आया, देखिए सवाल तो वैसे समाजवादी पार्टी से था, आप जल्दबाजी में है जवाब देने के लिए, तो दे दीजिए। साथी है के ऊपर आपने पूछा कि राम के अस्तित्व पे, मैंने नहीं पूछा सर। नहीं, हमारे अनुज ने पूछा है। हाँ। बहुत अच्छा लगा, पढ़े लिखे भी लग रहे हैं। पिछले शीतकालीन सत्र में जितेंद्र सिंह का बयान शीतकालीन सत्र में पढ़ लें कि राम सेतु पर उन्होंने क्या दिया है कि राम सेतु का अस्तित्व ही जैसा कुछ नहीं है। ये जितेंद्र सिंह का बयान है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मंत्री हैं, पढ़ लीजिएगा। दूसरी तरफ, 1 मिनट मौजूद भाई, बीजेपी पे ध्यान दीजिएगा। आप कब जाइएगा मंदिर दर्शन करने के लिए, ये तो बताइए ना कम से कम। भ्रष्टाचार पे, ये तो बताइए ना कम से कम। भ्रष्टाचार पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी परिवार में से कोई भी मंदिर के दर्शन करने क्यों नहीं जाता है, ये भी तो बताएंगे ना। ये उसी तरह है जैसे गब्बर सिंह रामचरितमानस की चौपाई सुनाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। 52 करोड़ रुपए लेकर के लोगों की जान का सौदा, धीरे धीरे बोलना होगा। बात करेंगे। आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात, इसी गदौलिया चौराहे पे यूपी पुलिस का दरोगा पीटा गया। ठीक है संजीव जी, अच्छा सर मैं रोक रही हूँ 1 मिनट रोक रही हूँ। मैं सिर्फ 1 मिनट सर को देना चाह रही हूँ। कैंडिडेट हैं, सब पर सवाल खड़े कर गए थे, बहुत सारे मुद्दे हैं इन लोगों के पास, आपके पास क्या है? एक महिला को बोलने दीजिए। ये कर लिए सर, जितने करना चाहती थी सारे हुए हैं, सारे रोजगार पर सवाल हुए हैं। कैंडिडेट ना बोले, बोले जल्दी बोलिए, आपके नेता जल्दी बोलिए, जल्दी आपको बोलने नहीं देंगे। प्लीज एक महिला का सम्मान करिए, अपमान न करिए, आपस में मिलकर नुराकस्ती लड़ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा देख रहा हूँ। लेकिन बनारस का सवाल बिल्कुल अलग है। बनारस का सवाल सामाजिक न्याय है। बनारस का सवाल है कि बनारस का किसान, बनारस का नौजवान, बनारस का बुनकर मुसलमान और बनारस में
जो किसान है हाईटेक सिटी के नाम पे उसकी जमीन लूटी जा रही है। बनारस में बहुत समस्याएं हैं, नगर मैं के रोक नाम रही पे हूँ उसका अधिग्रहण किया जा रहा है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत बनारस में शुक्रिया, आप सभी का भी बहुत बहुत गांधी शुक्रिया सिटी के हमारे नाम साथ पे जुड़ने के लिए। तो आज मुकाबला में बस इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आप देखिए कहाँ कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह रोड शो।